वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ चुके थे स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। आज का जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस की स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट हम पढ़ चुके हैं कि वो हीट होती है जो किसी भी बॉडी के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस कैन बी ज़ीरो, इन्फिनिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस यानी कि गैसेस की स्पेसिफिक हीट ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और इन्फिनिटी भी हो सकती है। अच्छा, ये क्या कहाँ कौन सी होगी वो पढ़ते हैं। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि इंसुलेटिंग वॉल्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ना ही हीट अंदर आती है ना ही हीट बाहर जाती है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्प्रेशन। गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि कॉम्प्रेशन में इंक्रीज होता है गैस का टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। ऑन मीन्स ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कम होने के बुनियाद पर गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। बट नो सप्लाई ऑफ हीट, मगर जो नीचे से हीट कोई भी उससे सप्लाई नहीं होती, इसलिए जो डेल्टा क्यू होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। यानी कि हीट नहीं देते नीचे से तो हीट चेंज ही नहीं होगी, तो डेल्टा क्यू जो होगा वो ज़ीरो होगा। देन जो हमारे पास सी यानी कि स्पेसिफिक हीट होगी वो होगी डेल्टा। स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है वो है सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू यानी हीट और एम यानी कि मास और डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर। तो सी यानी कि स्पेसिफिक हीट होगी जो वो डेल्टा क्यू यानी कि ज़ीरो, डेल्टा क्यू की जगह ज़ीरो आ जाएगा, तो सी इज इक्वल ज़ीरो आ जाएगा। हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट होगी एडियाबेटिक प्रोसेस में वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। अब इन isothermal process, rise in temperature is due to the supply of heat equal to fall in temperature due to expansion in gas। इन आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो बोल रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब टेम्परेचर राइज होगा ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हीट, जब हीट उसे सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो इक्वल होगा फॉल इन टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर गिरेगा उसके बराबर ही टेम्परेचर बढ़ेगा। इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम होता है, यानी जितना बढ़ता है उतना ही कम हो जाता है उसी वक्त ही। तो इसीलिए टेम्परेचर कभी ना ही बढ़ता है ना ही कभी कम होता है, इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो बोल रहा है कि राइज इन टेम्परेचर इज़ ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हीट, यानी कि हीट देने की वजह से जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही कम होता है। ड्यू टू एक्सपेंशन इन गैस, यानी कि गैस के बढ़ने से। देन डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर डेल्टा टी जो होता है ना, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, वो ज़ीरो हो जाता है। फिर जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी सी यानी कि स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम यानी कि मास, और फिर डेल्टा टी की जगह पर आ जाएगा ज़ीरो। फिर जो हमारे पास सी ये हो जाएगी ना, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट होगी हमारे पास वो इन्फिनिटी होगी। इस तरह का भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक प्रोसेस है जिसमें राइज इन टेम्परेचर इक्वल है फॉल इन टेम्परेचर में, तो उसमें स्पेसिफिक हीट कितनी होगी गैस की, तो वो इन्फिनिटी होगी। इफ़ द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन फॉल इन टेम्परेचर, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ गैस में अगर हीट सप्लाई करें और जो टेम्परेचर बढ़े वो ज़्यादा बढ़े कम होने से, यानी कि कम कम हो और बढ़े जो वो ज़्यादा बढ़े, कम होने से ज़्यादा बढ़े, तो फिर हमारे पास जो सी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट वो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, इफ़ द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट सप्लाई इज़ लेस देन फॉल इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हीट देने से, हीट सप्लाई करने से कम बढ़े और ज़्यादा कम हो, यानी कि बढ़े जो हमारे पास वो कम हो और उससे ज़्यादा जो है ना वो मतलब कम हो जाए, तो फिर
हमारे पास जो डेल्टा टी होगी वो नेगेटिव होगी, सो सी इज़ आल्सो नेगेटिव। स्पेसिफिक हीट हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। फिर अगर टेम्परेचर बढ़े कम और गिरे ज़्यादा, मतलब कम ज़्यादा हो और बढ़े कम। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज तक के लिए यही था।